ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु शत प्रणाम। तो और क्या बताते हैं यमराज, सुनते हैं। बहुत अच्छा उपदेश दिया अपने यमदूतों को। 24वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। एतावत् अलम अघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम विकृष्य पुत्रम पुत्रम अगवान यद अजामिलो अपि नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिम। मेरे साथ पढ़िए। एतावत् अलम
एतावतालम् अगनिर्हरणाय पुंसाम् अगनिर्हरणाय पुंसाम् एतावत् अलम् अग्निर्हरणाय पुंसाम् एतावतालम् अगनिर्हरणाय पुंसाम् संकीर्तनम् भगवतो गुणकर्म नाम्नाम् संकीर्तनम् भगवतो गुणकर्मणाम् विकृष्य पुत्रम् अगवान् यत् अजामिलो अपि विकृष्य पुत्रम् अगवान् यत् अजामिलो अपि नारायणे तिम्रियमाण इयाय मुक्तिम् पदार्थ है एतावता इतने से अलम पर्याप्त अग निर्हरणाय पाप कर्मों के फलों को दूर करने के लिए उन मनुष्यों का संकीर्तनम सामूहिक कीर्तन भगवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अलौकिक गुणों का कर्म नाम तथा उनके कार्य एवं लीलाओं के अनुसार उनके नामों का विकुर से अपराध रहित क्रंदन अपराध रहित होना चाहिए पुत्र अपने पुत्र से भगवान पापी यज्ञों की अजामिला अपि अजामिल तक ने नारायण भगवान का नाम नारायण इति इस प्रकार म्रियमाण मरणा सन इहाय प्राप्त की मुक्ति मुक्ति मेरे साथ पढ़िए अतएव यह समझ लेना चाहिए कि ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है सरलता से छुटकारा पा जाता है पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए पाप से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है इसी एकमात्र की संस्तुति की जाती है ये यमराज कह रहा है सुन लीजिए यमराज जो है ये जो 12 महाजन है उनमें से एक है भगवान का महानतम भक्त वो कह रहा है खाली ये करने से आपके पापों से आपको छुटकारा मिल जाता है तो आप ये कर रहे हैं हरि नाम कीर्तन करते हैं तो आपके सारे पाप कर्म जितने भी थे पुराने पिछले जन्म के भी सब उनसे उससे छुटकारा मिल जाता है यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो भगवान का नाम का कीर्तन करता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा उसे बंधन से मुक्ति मिल जाएगा हाँ एक बार सुन लीजिए जो बहुत जरूरी है किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे हाँ अपराध जो आपके 10 अपराध हैं वह न करे तो उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया और आप ये भी समझते हैं उसने ये अपराध रहित किया उस समय वो बहुत अपराधी था पापी था
लेकिन जब भगवान का नाम का उच्चारण किया, उसके कोई अपराध नहीं था। किसी पर्पज से ये मैं ऐसा करूंगा ये हो जाएगा, ये कोई नहीं। तो ये अपराध रहित ये है। जो अपराध हैं हमारे 10, वो नहीं करने हैं आपने। और ये पवित्र नाम का आप कीर्तन करते रहिए, तो कल्याण है, हम लोगों का भी कल्याण हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उद्धरणों द्वारा होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उद्धरण दिया है। सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्तिपूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान का सदैव उच्चारण करता है, तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है, तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदिनम इदम आदरेण शृण्वन्। अन्य उदाहरण कहता है, श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेद अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे किल चेष्टितम्। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे। वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 3.27। श्रीमद् श्रीधर स्वामी पुराणों से भी उद्धरण देते हैं। पाप क्षयश्च भवति स्मरताम तमहर्निशम। भगवान के चरण कमलों का दिन रात हरनिशम स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। इसके आगे भागवत से उदाहरण देते हैं। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर्जगन मंगलम अहंसाम महताम अपि कौरव्य विद्धेकांतिक निष्कृतम। ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्यों, नाम, यश तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है, वह मुक्त है। जैसा कि इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है, एतावतालम अगनिर्हरणाय पुंसाम। केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि संस्कृत भाषा में भाषा के सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है, अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारणवाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त, शक्ति तथा संयम अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है, तो वह उच्चारण करने से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मृत्यु। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया। बजाय इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम के नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़ व्रत होने के साथ ही भगवान नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से
माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमर्थो महान। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। एवं धर्मैर्मनुष्याणाम् उद्धावात्मनिवेदिनां मयि संजायते भक्तिः को अन्योर्थोऽस्यावशिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति शब्द का प्रेमैवोक्तः से करते हैं। कहा अन्यः अर्थः अस्य, भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं। नाम अपराध युक्ता नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रांत युक्तानि तान्येवार्थकराणि च। यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पापक्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। हरे नाम नामैव केवलम फलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का दृढ़ता से पालन करे तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितने कितने रेफरेंसेस दिए, कितने उदाहरण दिए प्रभुपाद ने। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप अशुद्ध भी जप रहे हैं तो लेकिन है आप जप रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, तो अगर होता है कभी आप तेज जपते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, बीच में होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध जपना चाहिए। जो ये कहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अशुद्ध पढ़ें, लेकिन कुछ जगह लोगों की इतने श्रद्धा से करते हैं लेकिन करते करते बीच में अशुद्धि आ सकती है, तो इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका के ध्यान केंद्रित है भगवान के ऊपर। मैंने ऐसा देखा है गीता 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 वाटिका गोरखपुर मैं गया था वहां, तो एक जगह मुझे वो दिखाया उन्होंने कि यहाँ 24 घंटे कीर्तन होता है हरे कृष्ण महामंत्र का। क्योंकि हम वो मंत्र जपते हैं तो मेरा मन किया जाने का। वहां पर एक तबला बजा रहा था, एक हारमोनियम, 4 लोग थे और वो 4 लोग मेरे ख्याल से 8-8 घंटे में या 6-6 घंटे में बदले जाते थे। तो उन्होंने कहा ये कितने सन से लगातार चल रहा है गीता भवन में उधर। मैं सुनने लगा, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र मैं निकाल ही नहीं पाया कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि वो गा के करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे गा रहे थे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उनकी आदत हो गई वैसे गाने की। तो ये अगर वो भगवान को याद करके गाते हैं
तो अशुद्धि ध्यान में नहीं आती। ये एक बात मैं बताना चाह रहा था। लेकिन आपका मन केंद्रित भगवान पर हो, हमने ये चीज नहीं करनी है। ये कहा है अवश्य। अगर आपका मन भगवान में ऐसा लग जाए कि आप मीरा बन जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर उसने अशुद्ध नहीं पढ़ा, और लेकिन मरते समय उसका मन कहीं भी नहीं था। किसी उसने वो अपराध नहीं किया कोई भी जो जो भगवान के नाम को जपने में किया जाता, वो अपराध नहीं था। उसने सिर्फ नारायण बोला और उसका मन कहीं नहीं था। तो भगवान का नाम जपा, भले ही पुत्र के लिए जपा, उसका कल्याण हो गया। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आप भगवान को याद करके जपते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा आप समझ सकते हैं। एक यहाँ पर सायं प्रातः ग्रहण भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते, हम पढ़ते हैं उसको, बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ रेफरेंस दिया है, श्रीधर स्वामी ने कहाँ बोला है करने के लिए। ये हम पढ़ते हैं। अगर आप सुबह और शाम भगवान का नाम जपते हैं तो आपको ये फल मिलने वाला है, ये कहा है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। भगवान का नाम जपिए और उसके बाद सिर्फ ये नामापराध मत करिए कि आप मंत्र इसलिए जप रहे हैं कि कल को मैं एक गलत काम करने वाला हूँ, उसके लिए एक मंत्र जप देता हूँ और जप देता हूँ तो मेरा पाप छूट जाएगा। ये नहीं, ये महान पाप है। इसका इसका कोई हल है ही नहीं। तो हमें ये नहीं करना। हमें भगवान के सामने पाखंड नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटा बच्चा, उस पर उसको कुछ नहीं पता है क्या गलत है क्या सही है, वैसा बनना है भगवान के सामने। भौतिक जगत में आपको सब कुछ करना है। कोई आपको ठगता है, उससे अपने को बचाना है। कोई आपको हानि पहुंचाता है, उससे आपको बचाना है भौतिक जगत में। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं आप भगवान के साथ, तो ये कोई भी आप निष्कपट होना चाहिए सब। प्रायेण वेद तद इदम न महाजनो अयम देव्या विमोहित मतिवत माया अलम त्रय्याम जडीकृत मतिः मधुपुष्पितायां पैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। मेरे साथ पढ़िए। प्रायेण वेद तद इदम न महाजनो अयम प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयम् देव्या विमोहित मतिवत माया अलम देव्या देव्या विमोहितमतिर्बधमायालम् त्रय्याम जडीकृत तय्यां जडीकृत मतिः मधुपुष्पितायां मतिर्मधुपुष्पितायाम् त्रय्यां जडीकृत मतिः मधुपुष्पितायां मतिर्मधुपुष्पितायाम् वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। प्रायण लगभग सदा वेद जानो तत्वः इदम यह न नहीं महाजनः स्वयं व मनु शंभु तथा इनके अतिरिक्त अन्य महापुरुष अयम यह देव्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा विमोहित मति ही जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त है वत निसंदेह माया द्वारा अलम अत्यधिक त्रय्याम तीन वेदों में जड़ीकृत मत ही जिसकी बुद्धि जड़ चुकी है, मतलब कर्मकांड में मधु पुष्पितायाम कर्मकांड के फलों का वर्णन करने वाली अलंकारमयी वैदिक भाषा में देखो आ गया वैधानिके वेद वर्णित अनुष्ठानों में महति अति महान कर्मणि सकाम कर्म में युज्यमान लगे हुए। वेदों से
सब कुछ सीखना नहीं है, हमको कर्मकांड नहीं चाहिए। वेदों में कर्मकांड ज्यादा है। आपको पता है, इसलिए नारद ने वेद व्यास को कहा है, क्या किया तुमने? ये क्या किया, ये कौवे की भाषा क्यों डाली इसमें? मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया भगवान की द्वारा माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण मोहग्रस्त मोहग्रस्त के के कारण कारण याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जैमिनी तथा जैमिनी तथा तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। गुहे धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के हरे कृष्ण कृष्ण मंत्रों का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते। दिव्य महत्व को महत्व नहीं को नहीं समझ सकते। हाँ, वो ऐसे मुड़ चुके हैं। आप बहुतों को कहिए, उनको नहीं समझ आता, न उनको पसंद आता, क्योंकि वो भी कर रहे होते हैं कुछ। नहीं, हमारे गुरु हैं, कान में हमने को मंत्र दिया है, ऐसा करने को बोला है, आप कहिएंगे नहीं समझेंगे। और कुछ तो माया अकृत ज्ञान है, उनको तो इस तरफ आना ही नहीं, क्योंकि उनके मन वेदों क्योंकि उनके मन वेदों विशेषतया यजुर्वेद, विशेषतया यजुर्वेद, यजुर्वेद सामवेद तथा ऋग्वेद में में उल्लिखित कर्मकांड के प्रति आकर्षित रहते हैं। उल्लिखित लिखित कर्मकांडों के प्रति आकर्षित करते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस तरह वे उन कर्मकांड के लिए इस इस तरह वे उन कर्मकांडों कर्मकांडों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं, सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं, जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं। जो जो केवल केवल राष्ट्र लाभ देने वाले हैं। यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्ग लोक जाना, यथा भौतिक लोक जाना, वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति के प्रति आकर्षित नहीं होते, आकर्षित नहीं कृष्ण होते, नहीं होते, बल्कि वे बल्कि वे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं? धर्म अर्थ काम, इसमें तो रुचि, मोक्ष में तो मोक्ष तक तो पहुंचते ही नहीं। रुचि इसमें लेते हैं कि ये 4 जो तरीके हैं भगवत धाम जाने के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, आप धर्म से जुड़े हैं, अर्थ पैसा कमाओ, काम उसका उपभोग करो, उसके बाद फिर मोक्ष की तरफ जाओ, जैसा होता है। ये हमारे वर्णाश्रम धर्म में बाद में आपको वानप्रस्थ संन्यास आता है, तो भगवान की तरफ जाते हैं। लेकिन अब आप कहाँ, ये कहाँ होता है? जो धर्म अर्थ काम की तरफ लगा, वो काम में ही रह जाता है, मोक्ष की तरफ जाता नहीं। तो इसकी तरफ वो आकर्षण होता है, क्योंकि वेदों में इतने मंत्र हैं। अगर आप किसी भी पुरोहित को, पंडित को कहें कि ऐसा मेरी तकलीफ हो रही है, वो कहेगा इसके लिए ऐसा करना है। किसी से भी आप पूछेंगे, वो कहेंगे आप अपना हॉरोस्कोप दिखाइए, वो कहेंगे इसकी पूजा करो, इसको ये करो, ये ग्रह शांत करो, ये करो, आपको सब ठीक हो जाएगा। तो ये इसकी तरफ हमारा मन ज्यादा जाता है। और अगर आप कहें कि कुछ करने की जरूरत नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, जो आपका प्रारब्ध है आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से आपके, अगर निश्चल भाव से आप जपते हैं, अगर बिना अपराध के, जो 10 अपराध हैं वो न करें, उसके बाद तो आपके सारे पाप कर्म जो फल है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा नित्यांगिनी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता। माता।
तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि मनुष्य श्री भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों इतने वैदिक कर्म कांड हैं और लोग उनके प्रति आकृष्ट क्यों होते हैं। यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर्रहमेव वेदों के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञ को संपन्न होते देखना चाहते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होते तथा ऐसे उत्सवों में विपुल धनराशि व्यय होते देखना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने हेतु हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। हाल ही में जब हमने वृंदावन में एक विशाल श्री कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान कराने हेतु बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतया स्मार्ट ब्राह्मण यूरोपियनों तथा अमेरिकनों को प्रमाणित ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अतः हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने हेतु ब्राह्मणों को लगाना पड़ा। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से कीर्तन किया। मैंने संकीर्तन को वैदिक कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। कर्मकांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। कर्मकांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए थे जो स्वर्गलोक जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते थे। जड़ कृतम मतिर मधु पुष्पितायाम, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए था जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, किंतु तब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से न लेते, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से मंद बन चुकी है और जो उच्च लोकों को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। विशेषतया इस कलयुग में अकेला संकीर्तन ही पर्याप्त है। यदि विश्व के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य अर्च विग्रह के समक्ष, विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष केवल संकीर्तन करते रहे, तो वे पूर्ण बने रहेंगे। अन्य किसी कृत्य की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए अर्च विग्रह की पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु अर्चना अर्थात मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा को कराते रहना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ तथा शुद्ध बने रहें। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न किए जाने की संस्तुति की है। हम अर्च विग्रह पूजा तथा संकीर्तन को समानांतर चलाने के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं। इसे हमें करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये वास्तव में भक्ति में अगर आप भक्ति तो है हरे कृष्ण महामंत्र जपना या नवदा भक्ति है, आप कोई भी करें, और उसका ये अर्चा विग्रह पूजा से सीधा मतलब नहीं है, लेकिन नारद ने कहा है पंचरात्र विधि में कि इसको करने से, अब जब हम घर में पूजा करते हैं, जैसे आप समझिए आप सुबह उठ के नहा धो करके अगर कीर्तन करें तो भक्ति तो हो जाती है। और अगर आप भगवान के का मंदिर बना करके भगवान की मूर्ति रख करके अगर उस पर फूल चढ़ाते हैं और उनको भोजन देते हैं, भोग लगाते हैं, तो आपका भगवान से लगाव होने लगता है। ये नारद ने कहा कि ये विधि होनी चाहिए, इससे मदद मिलती है, भक्ति में मदद मिलती है। तो ये यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इसको कहा कि दोनों चीजें समानांतर, दोनों चीजें चलनी चाहिए।
इसलिए आपने देखा इस्कॉन के मंदिर में कि अर्चा विग्रह की आरती होती है, सुबह मंगल आरती होती है, दर्शन आरती होती है, उसके बाद फिर उनकी फिर आरती होती है और फिर भोग आरती होती है, फिर मंदिर 1 बजे बंद होता है, 4 बजे फिर खुलता है, भगवान की फिर आरती होती है, फिर आपको शाम को संध्या आरती होती है, फिर रात को 8:45 या 9 बजे का टाइम के करीब 8:30 8:45 8:30 9 के बीच में शयन आरती होती है भगवान की। तो ये आरतियां चलती हैं, इससे आपका बहुत लगाव रहता है। और ये आरती के बाद पुजारी जो भगवान से फूल निकालते हैं वो आपको वो फेंकते रहते हैं, भीड़ में लोग उसको लेते हैं। कभी कभी वो तुलसी जो भगवान के चरणों में है वो तुलसी भी आपको देते हैं। इससे आपका भगवान से लगाव रहता है। अगर आप तुलसी मिल गई, आप उसको उसको ले लेते हैं मुंह के अंदर, तो आपको लगता है कि मैं शुद्ध हो गया, क्योंकि भगवान से के चरण कमलों से तुलसी आई है। ऐसा ऐसा उससे आपका लगाव होने लगता है। इस वजह से ये दोनों विधियां, एक तो आप भक्ति करिए, एक अर्च विग्रह की पूजा, ये दोनों साथ साथ में गलत नहीं है। लेकिन जैसे प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद को वो कर्मकांड वाली विधि करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में लोग नहीं मान रहे थे कि इससे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनके खुशी के लिए, क्योंकि लोगों को पता भी लगे यहाँ मंदिर बना है, ये पता भी होना चाहिए। इस वजह से जैसे आपके बेटे का बेटे की शादी हो रही है, आपके किसी के रिश्तेदार की शादी हो रही है, तो शादी में कर्मकांड की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहे नहीं अरे ये मंत्र तो होना चाहिए, आप कहते हैं ठीक है कर लो, उसका आप इतना ध्यान नहीं देते उस तरफ, लेकिन करवा लेते हैं। तो मेन पर्पस शादी करने का है, ये कर्म कांडों से नहीं, बल्कि कर्म कांडों वाली शादी में रात भर कर्म कांड होते रहते हैं, 3 3 4 4 घंटा। और लड़की के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लड़की मेरे ख्याल से भूखी होती है, शायद उसका व्रत होता है उस दिन। तो और मुझे अच्छी तरह इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत ही कष्टकारी होता है रात भर। और सुबह फिर सुबह एक और होता है, लड़का लड़की के साथ और 1 घंटे का प्रोग्राम, बहुत लंबा होता है कर्मकांड वाला, लेकिन कभी कभी ऐसा करते भी हैं लोग। एवं विमृश्य सुधियो भगवती अनंते सर्व आत्मना विदधते खलु भाव योगम ते मेन दंडम अर्हन्ति अथ यद यदि का पढ़ो तो और अच्छा है, यदि अमीशाम यद्यमीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्ति गुरु हन्ति हन्ति उरुगायवादः। हन्ति करूंगा तो वो आ जाएगा, उरुगायवादः। मेरे साथ पढ़िए। एवं विमृश्य सुधियो भगवती अनंते एवं विमृश्य विमृश्यो सुधियो भगवती भगवती अनंते सर्व आत्मना विदधते खलु भाव योगम सर्वात्मना सर्वात्मना विदधते विदधति खलु भावयोगम् भावयोगम् ते मेन दंडम अर्हन्ति अथ यद्यमीशाम् तेमेन दण्डम् दण्डमर्हन्ति अर्हन्ति यदमीषाम् यद्यमीषम् स्यात् पातकं यद् अपि हन्ति उर्गायवादः। स्यात् पातकं तदपि हन्ति उरुगाय वादः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार विमृश्य विचार करके सुधियः वे जिनकी बुद्धि प्रखर है भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनंत असीम सर्व आत्मा प्राण प्राण प्रण से विदधते ग्रहण करते हैं खलु निसंदेह भाव योगम भक्तिमय सेवा की विधि ते ऐसे लोग में मेरा न नहीं दंडम दंड के अर्हंत योग्य हैं
ये यमराज बता रहे हैं अपने यमदूतों को। अतः इसलिए यदि यदि अमीशाम उनका स्यात् है पातकम कोई पाप कर्म तत् वह अभी भी हंति नष्ट करता है उर्गायवादः परमेश्वर के नाम का कीर्तन। हाँ, अब यमराज क्या कह रहे हैं सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए इन सभी सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में हर एक हृदय में स्थित तथा समस्त स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान शुभ गुणों की खान की खान भगवान के पवित्र नाम के भगवान के पवित्र नाम के नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का हल करने का निर्णय करते हैं। निर्णय करते हैं। हाँ, ये बुद्धिमान लोग बताया ऐसा। अरे नहीं, सब कुछ नहीं, हरि नाम कीर्तन करते हैं। ये ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। मेरे मेरे अधिकार अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ये अब अपने यमदूतों को बता रहे। सामान्यतया वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते। कभी कोई पाप कर्म नहीं करते। हाँ, जो हरि नाम भगवान का भक्ति करेगा वो पाप कर्म क्यों करेगा? किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश मोहवश कोई पाप कर्म करते भी हैं तो कोई पाप कर्म करते भी है है तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं। जाते हैं क्योंकि वे सदैव क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। मंत्रों का कीर्तन करते हैं। हाँ, तो उनको ये बता रहे हैं इतना प्रभावशाली है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। ये कोई करता है तो उसके, हालांकि वो पाप कर्म नहीं करते हैं, गलती उनसे हो भी गई भूल बस या मोह बस, तो भी उनको बचा लिया जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड स्नान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निम्नलिखित श्लोक उद्धत करते हैं जो ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुतियों में से है। श्रीमद् भागवतम 10.14.29 अथापि ते देव पदाम्बुजद्वः प्रसाद लेसानुगृहीत एवहि जानाति तत्त्वं भगवन् महन्मो न चान्यरूका अपि चिरेय विचिन्वन्। तात्पर्य यह है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम यश गुण इत्यादि से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हो सकता है, जबकि कोई मनुष्य न होते हुए भी श्री भगवान की स्थिति को समझ सकता है यदि वो किसी प्रकार भक्ति में लगकर श्री भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। इसलिए यमराज द्वारा कहा गया ये श्लोक कहता है, एवं विमर्श्य सुधियो भगवती, जो लोग भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं वे सुधी अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। किंतु वैदिक पंडित के शास्त्र ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के नाम यश तथा गुणों को नहीं समझता। शुद्ध भक्त वो है जिसकी बुद्धि विमल होती है, वो सचमुच विचारवान होता है, क्योंकि वो श्री भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं अपितु प्रेम मन वचन तथा शरीर से लगा रहता है। अभक्त गण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु यह अधिक प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वे दिखावे के लिए मंदिर या गिरजाघर में जाते हैं किंतु सोचते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और यमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी प्रवृत्ति के कारण अनिच्छा से संयोगवश पाप कर्म करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है।
संकीर्तन आंदोलन की यही महत्ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये समझा रहे हैं। अब एक एक करके यमराज ने पहले कहा धर्म क्या है वो बताया, उसके बाद धीरे धीरे बता के अब वो संकेत का महत्व बता रहे हैं अपने यमदूतों को, क्योंकि यमदूत बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनको लगा कि आप सब कुछ हैं, हमको तो ये लगा कि ये क्या हो रहा है कि हमारे को जो है उन्होंने उस पापी को नहीं लाने दिया। ऐसे करके उनके मन में बहुत दुख था, तो यमराज ने धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत करा दिया। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान न उपसीदत हरे गदया अभिगुप्तान, न एषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, पवित्र गाथा, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, ये साधवः समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान न उपदिशत हरेः गदया अभिगुप्तान, तान नो उपदिशत हरे गदया अभिगुप्तान, न एषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। नैषां वयं न च वयम् दंडे। शब्दार्थ है वे देव देवताओं, सिद्ध तथा सिद्ध लोक के वासियों द्वारा परगीत गाई गई पवित्र गाथा, शुद्ध कथाएं, ये जो साधव भक्तजन समदर्शः समानदर्शी भगवत प्रपन्ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत, तान उनको नहीं उपसीदत पास जाना चाहिए, हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गदा से अभिगुप्तान पूरी तरह सुरक्षित, ना नहीं ऐसा इनका वयम हम, न च तथा नहीं वह असीम काल प्रभवाम समर्थ है दंड देने में। मेरे साथ पढ़िए। मेरे प्रिय सेवकों, मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं, वे समदर्शी होते हैं, और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। देवताओं तथा सिद्ध लोग द्वारा गाई जाती है। हाँ, तुम लोग उनके निकट भी मत जाना, तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वस्तुतः यमराज ने अपने सेवकों को आग्रह किया, मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहे हो, किंतु अब उसे बंद कर दो। जिन भक्तों ने
श्री भगवान के चरण कमलों की में शरण ले रखी है तथा जो भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के निवासी तक करते हैं। ये भक्त इतने सम्मानीय तथा उच्च होते हैं कि भगवान श्री विष्णु उनकी रक्षा स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर करते हैं। अतः इस बार तुमने जो किया है उसकी अपेक्षा उस करते हुए आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्त के पास मत जाना, अन्यथा तुम्हें भगवान श्री विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। अतएव यह मेरी चेतावनी है। भगवान श्री विष्णु अभक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके दंड का खतरा मत मोल लो। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान श्री विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसलिए अब इसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हाँ, धन्यवाद माता जी। भक्त वो रहा था कभी कभी भक्त रहा था, लेकिन उसने भगवान का नाम का उच्चारण किया, इसलिए तो वो सबके लिए बता रहे हैं कि भक्तों के पास तुमको जाना ही नहीं है, छोड़ दो, वहां तुम्हारा काम ही नहीं है। ये अगर कर भी उनसे गलती होती भी है, लेकिन वो भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये इनको पता रहता है कि ये भगवान के नाम का उच्चारण करता है। ये यमदूतों को भी पता था कि उसने नारायण नाम लिया था, क्योंकि इनको पता रहता है, उसको उसके सारे के कार्यकलाप पता होते हैं यमदूतों को भी। तो तुम वहां मत जाया करो। और इसलिए हम क्या कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में है, तो वो सब लोग तिलक लगाते हैं। आपको पता लग जाएगा तिलक लगा कर उसने गले में कंठी माला है, तो वहां उस तरफ तो देखो ही मत, तुम्हारा काम ही नहीं। ये कहा जाता है। तान आनयध्वम असतो विमुखान मुकुंद पादार बिंद मकरंद रसाद अजस्रम निष्किंचनैः परम हंस कुलैः कुलैः असंगैः विसर्ग किया मैंने, क्योंकि जू के ऊपर जो र है वो उड़ जाएगा। जुष्टाद रहे निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णान। मेरे साथ, तान तान आनयध्वम असतो तानयध्वं वसतो विमुखान मुकुंद विमुखान् मुकुन्द तान आनयध्वम असतो विमुखान मुकुंद तानयध्वं वसतो विमुखान् मुकुन्द पादार बिंद मकरंद पादरविन्दमकरन्द रसाद अजस्रम। रसादजस्रम् पादार बिंद मकरंद रसाद अजस्रम पादारविन्दमकरन्द रसादजस्रम् निष्किंचनैः परमहंस कुलैः असंगैः निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैर्यसङ्गैः जुष्टाद्गृहे निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णान् जुष्टादिगृहे विरयवर्तमनि बद्धतृष्णाम् तान उनको आनयध्वम मेरे सामने लाओ, असतः अभक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत नहीं स्वीकार किया, विमुखान जो विमुख हैं, मुकुंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद के पाद अरविंद चरण कमलों के मकरंद मधु से रसाद स्वाद से अजरसम निरंतर निष्किंचनय अतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त पुरुषों द्वारा परमहंस कुलय परम सम्मानित व्यक्ति परमहंसों द्वारा असंगय भौतिक आसक्ति से रहित जुष्टा जो भोगा जाता है, भोग्य गृह गृहस्थ जीवन में निरय वर्तमनी नरक जाने का रास्ता बद्ध तृष्णा जिनकी इच्छाएं बद्ध हैं। मेरे साथ पढ़े, परमहंस सम्मानी पुरुष होते हैं
परमहंस सम्मानीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है। जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है। हाँ, आपको पता है परमहंस साधुओं में सबसे उच्च अवस्था है। भौतिक चीजों से उनका लगाव कुछ नहीं होता ही। तथा जो भगवान के भगवान के चरण कमलों का कमलों का मधुपान करते हैं, मधुपान करते हैं, उनको ऐसा स्वाद मिलता है, ऐसा आनंद आता है। ये भौतिक सुख उनके लिए बहुत ही तुच्छ है। ये हम जैसों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए है। मेरे सेवकों, सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंड दिए जाने के लिए लाओ। आज ऐसे व्यक्तियों को ही दंड दिए जाने के लिए लाओ, जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं। जो उस मधु के आस्वादन से विमुख है। हाँ, यानी जो भक्ति नहीं करते उनको लाओ मेरे पास। जो परमहंसों की संगति नहीं करते, जो परमहंस की संगति नहीं करते, तथा जो ग्रस्त जीवन एवं जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं, सांसारिक भोग में लिप्त है, क्योंकि वे नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। क्योंकि वे नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वे भक्तों के पास नहीं जाएं, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वे यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को लाएं जो मात्र संयोग के लिए संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यन मैथुन आदि ग्रहम एधि सुखम ही तुच्छम। लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करने, रात में सोने तथा संभोग करने में निहित रहता है। निद्रा हियति नक्तम व्यवायेन च वा व्ययैः। भौतिकतावादी गृहस्थ रात में या तो सोते हैं या संभोग में रत रहते हैं। दिवाचारते हिया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन के समय वे धन की खोज में रहते हैं और यदि धन मिल गया तो उसे अपने परिवारों के भरण पोषण में खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं, वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता। श्रीमद् भागवत 2.1.4 में कहा गया है, देहापत्य कलत्र आदिश वात्म सैन्यश्वस्त स्वपी तेषां प्रमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मतृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। वे इस बात से अचेत रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को काल क्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। निष्कर्षता मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करें जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। यानी भगवान के भक्तों की संगति से बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपको अपने जब भक्ति की संगति होती है तो आपके अंदर जो ये कलमश है वो हटने लगता है। और अगर आप भक्त के साथ 4 घंटे रहते हैं, 4 घंटे आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जीरो, एकदम जीरो।
और अगर 10 घंटे रहते हैं 10 घंटे 0, 1 घंटा रहते हैं 1 घंटे 0, 10 मिनट रहते हैं 10 मिनट 0। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर ये चीज हमसे कुछ टाइम के लिए भी हटे तो हमको ये पता लग जाता है कि जब ये नहीं होते अंदर कितना अच्छा लगता है, आनंद, कितना आनंद आता है। ये है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।